ऐसा नहीं चलेगा। देखो, कुछ लोगों का कहना ये है कि आपको जब पता होगा, कुछ लोग बिहार से या यूपी से अदर स्टेट से कोई गैंगस्टर या कुछ ऐसे किलर मर्डर करके यहाँ पर भाग जाते हैं और हमें पता नहीं लगता है कि ये व्यक्ति सही है कि गलत है, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कहना है क्या है आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल आपने सही बात की है। ये सरकार की अपनी नाकामी है। वो उस नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो भंडारी न्यूज़ और मैं आपका अपना हरिओम भंडारी। दोस्तों, लुधियाने के अंदर इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, जो कि सैनी साहब मौजूद है, जो कि इस समय उनका बहुत बड़ा जो कि प्रोग्राम लुधियाने ईस्टमैन चौक के अंदर रखा गया है। आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल, यहाँ के बहुत सी कुछ इन्होंने जो कि विचार रखे। जैसे आपको पता है कि हम इस टाइम बीजेपी के जो एक प्रोग्राम है उसके अंदर आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एक बीजेपी के काउंसलर, जो कि शायद इन्होंने काउंसलर लड़ी थी और शायद जीत नहीं पाए थे। और चल के बात करते हैं यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है, किस टॉपिक के बारे में प्रोग्राम हुआ है। तो सर, यहाँ जो आपने पूर्वांचल समाज के रिगार्डिंग रखा हुआ है, किस रिलेटिव ये प्रोग्राम रखा हुआ है आपने? देखिए जी, मोदी जी का एक नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम भारतवासी हैं, पूरा देश, चाहे वो कहीं से भी हो, हम सब एक परिवार का मेंबर हैं। 140 करोड़ भारतीयों को लेकर प्रधानमंत्री चलते हैं। ये उसी विश्वास को लेके, उसको लेके जो पंजाब में अपना पूर्वांचली भाईचारा है उनको एकजुट करना। और जो शरारती अंसर एक पिछले दिनों कुछ नैरेटिव ऐसा चलाया गया कि जिसमें पूर्वांचलियों को टारगेट किया गया, तो भैया बचाओ पंजाब बचाओ। यस, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये एक बहुत घिनौनी और गिरी हुई विचारधारा है, जिससे हर भारतीय को बाहर निकलना चाहिए। पूरा आप जानते हैं कि पूरा विश्व में अब जो भारतवासी हैं वो अलग अलग कोनों में फैले हुए हैं, तो पूर्वांचली तो अपने ही देश में है। अगर ऐसी विचारधारा बाकी स्टेट्स वाले रखने लग जाएं तो ऐसा नहीं चलेगा। देखो, कुछ लोगों का कहना ये है कि आपको जब पता होगा, कुछ लोग बिहार से या यूपी से अदर स्टेट से कोई गैंगस्टर या कुछ ऐसे किलर मर्डर करके यहाँ पर भाग जाते हैं और हमें पता नहीं लगता है कि ये व्यक्ति सही है कि गलत है, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कहना है क्या है आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल आपने सही बात की है। ये सरकार की अपनी नाकामी है। वो उसको तो ढक नहीं पा रही है। दूसरी स्टेट से भागे हुए क्रिमिनल जब आपकी स्टेट में आते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। आप देख रहे हैं पंजाब के पिछले कुछ दिनों में कितने हालात बिगड़े हैं। गैंगवार, इनके खुद के 2 सरपंच गोली से दिन दिहाड़े मार दिए गए। एमएलए, जो मौजूदा एमएलए हैं, उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है। वो सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दो। मीन्स आप खुद सोच सकते हैं कि जो मौजूदा एमएलए, मौजूदा सरपंच है, उनके वो अपनी ही सरकार में रह के सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की क्या हम सुरक्षा करेंगे? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लोगों ने बहुत बड़ा बहुमत देके आम आदमी पार्टी को सरकार में लाया था, बट वो खून के आंसू रोने पर पंजाब की जनता मजबूर है, बेबस है। अब मौका एक और मिल रहा है पंजाब को, और स्पेशली इसमें हमारे पूर्वांचली भाईचारा यहाँ पे एक बहुत आयत में है, जिसकी वजह से पंजाब की अर्थव्यवस्था चल रही है। तो इन सबको यही गुहार लगाने के लिए, उनको भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देने के लिए खुद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी आए हैं, तो उनका आने का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे। और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात एक करके आने वाले 2027 में पंजाब में भी भाजपा की सरकार लेके आएंगे। तो अभी सर, जो मैंने आपसे सवाल पूछा, जैसे गैंगवार बाहर से लोग आके यहाँ पर चुपचाप बैठ जाते हैं, कमरे किराए पे ले लेते हैं, कल को पता नहीं, कल को हमारे घर में ही कुछ ना कुछ गलत करके चल जाते हैं और फिर हम उस व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं। ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर के, अगर यदि बीजेपी सरकार इधर आएगी इन केस, तो क्या आप कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाओगे कि नहीं? देखिए, इसका जवाब आप खुद, जो हमारा पूर्वांचली भाईचारा वही देता है। यूपी में क्या हाल थे योगी जी के आने से पहले, और आज यूपी वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेट, सबसे सुरक्षित जिला जो है वो यूपी गिना जाता है। ये सिर्फ सरकार की व्यवस्था पे है। उनका कहने का मतलब, बहुत लोगों के मैंने मुंह से सुना है कि वो कहते हैं कि सेफ तो तब होगी क्योंकि यहाँ के सारे गैंगस्टर, वहाँ के सारे क्रिमिनल तो पंजाब के अंदर आके बस। जब यहाँ पे बीजेपी आएगी तो यहाँ पे भी वही हाल होगा जो यूपी में आएगा। कहाँ से भागेंगे वो? जहाँ पे भी मिलेंगे या तो वो ठोक दिए जाएंगे या फिर जेल के अंदर मिलेंगे आपको। यहाँ पे लापरवाही कोई नहीं, किसी भी तरीके की, किसी एक तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में क्रिमिनल के साथ वही व्यवहार होगा जो उसके साथ करना बनता है। चलो, धन्यवाद। 117 सीटां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगे। 1000 रुपया देन लगे जी मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਟ 48000 ਦੇ
ਧੋਖਾ नहीं, फ्रेब नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। 6 महीने बाद चोन जाब्ता लग जाना। 1000 रुपया दे के भैणावां दी भावना नाल खेलन। वादा की होएगा, हर घर च 18 साल तो उपर जिहड़ी भैण है उन्होंने मिलेगा। अगर ये इतनी संजीदगी है, ये घोषणा ना करन 48,000 रुपया मेरिया भैणों के खाते सर ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ मैं ਪਾਰਟੀ साहब कह रहा लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार दी हरकतों की कोई जगह नहीं है। मुकाबला करना मंच लगा के करो, मुकाबला करना अपने काम गलाओ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। सर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरियाणा के सीएम का की कम है, अपना राज्य क्यों नहीं सामने हो जाएगी लगातार देश के अंदर मैं कहता वो तो संविधानिक पद्धति ने ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣ ਕਰੋ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। अजे तो बड़े फिर की हाल है दौर शुरू हो गया। कमां का हिसाब दे 4 साल का भ्रष्टाचार कितना होया। ये दसन कि जेडे बाढ़ पीड़ितां नूं इन्हां ने मुआवजा देना सी ओह देण च नाकामयाब क्यों रहे ने। ओहदी जवाबदेही देण। पंजाबियां ने इन्हां नूं वोटां पाईआं। ਸਰ ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। नहीं मैनूं ये घोषणा करन तो पहला इन्हां नूं जो किसी वादा करते हैं वादा खिलाफी करने वाला दोषी और मैं 1000 की तो गल ही खत्म हो गई। 48,000 रुपया पाना पैना है। और पंजाब दे और हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि भैनों ने ना लालीपॉप फड़ा लिया। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ। गलत बंदे को सवाल पूछ रहे केजरीवाल हिम्मत जरूर करना पूछेंगे जो घोषणा की थी बजट वो तो कहते मैं 34,000 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार तो माइनिंग को इकट्ठा कर लें। मेरी जरूर तुम बेनती है कि सवाल जरूर करें। जो चुनाव आंदा इन्हों किसान की याद भी आती है, मजदूर की याद भी आती है, महिलावां की याद भी आती है। जो वोटां की खेती कर लेंदे ने ना मजदूर याद आता, ना मेरी भैन याद आती है, ना किसान याद आता। नरेंद्र मोदी ने लाल किले की परचीर के अंदरों वादा किया सी हर हालत के अंदर किसानां दे, पशु पालकां दे, डेयरी वालियां दी अधिकारां दी राखी करनगे। लेकिन कांग्रेस एक बार फिर दुष्प्रचार फैला रही है। मैं साफ कर देना चाहना, अगर किसान का असली हितैषी कोई है